नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, महीने का आगाज़ हो चुका है, जिनके वादे हैं ज़रूर अपने वादों को पूरा करें। सबसे पहले इस वक्त एक ताज़ा वीडियो आ रही है इसराइल की जानिब से, बल्कि इसराइल के मुख्तलिफ पेजेस में ये वायरल हो रही हैं कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से बहुत बड़े हमले में पूरी की पूरी इमारत तबाह हो गई है, जहाँ इसराइल के एक अहम तरीन इलाके में और भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमला हुआ और फिर उसके बाद जो है इसमें ज़ख्मियों को निकाले जाने की वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन में जो ज़राए हैं उसकी हम तस्दीक तो नहीं कर सकते, लेकिन मुख्तलिफ इसराइली और हिज़्बुल्लाह और दीगर बहुत सारे जो जिन पर जो है एतमाद किया जा सकता है उन लोगों ने जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए इस बात का दावा किया है कि आज हिज़्बुल्लाह ने जो ड्रोन हमला किया उसमें बड़े पैमाने पर तबाही मची है इसराइल के इलाके में, और उसकी ये वीडियो है और ख़ुद इसराइली पेजेस में ये शेयर किए जा रहे हैं। और किसने बड़े पैमाने पर तबाही फैली है उसका अंदाज़ा यहाँ जमा भीड़ और फिर मलबे को देख कर के अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये कहते हुए इस वक्त इस वीडियो को शेयर किया गया है। नाज़रीन गिरामी इस वक्त जो है इसराइल के साथ तुर्की एर्दोगान के ताल्लुकात को लेकर के अलग अलग तरह की तफसीरें, एक वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ये दावा तो करते हैं कि वो जो है इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, बहुत कुछ बयानात वगैरह जारी करते हैं, लेकिन जिम नामी एक कंपनी जो इसराइली कंपनी है उसके कंटेनर्स जो है वो यहाँ के पोर्ट में आ गए थे। यानी अंदरूनी सतह पर इसराइल से जो है तुर्की के ताल्लुकात बाकायदा तिजारती जारी हैं। इससे अवाम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और जब उनको पता चला तुर्की के अवाम को कि इस्तांबुल के अंबारली पोर्ट पर वहाँ पर जो है इसराइली कंपनी जिम की एक कंटेनर्स आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पहुँच कर के बहुत बड़े पैमाने पर एहतिजाज दर्ज किया है तुर्की हुकूमत के ख़िलाफ़, एर्दोगान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और एर्दोगान के ख़िलाफ़ जो है एहतिजाज दर्ज करते हुए इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाना और अंदरूनी सतह पर इसराइल के साथ ताल्लुकात को कायम रखना तिजारती एतबार से, ये कहते हुए जो है सख्त एहतिजाज दर्ज करते हुए गुस्से का इजहार किया है। इसराइली कंपनी जिम जो है वो अंबारली पोर्ट में उसकी एक कंटेनर आ रही थी, जिसको देखकर कि तुर्किश लोगों का गुस्सा भड़क उठा और ये सारी सूरत हाल यहाँ है। इसके बाद से लगातार एर्दोगान के मुनाफकत वाले चेहरे को लेकर के इस वक्त लोग तबसरे करने शुरू हो चुके हैं। जो चेहरा जिस पर एतमाद किया करते थे यहाँ के अवाम, वो चेहरा अब इस वक्त बिगड़ चुका है और सामने लोगों की कुछ बयानबाजियाँ करता है और अंदरूनी सतह पर जो हुकूमत के ताल्लुकात इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं, ये कहते हुए जो है इस वक्त इस वीडियो के सामने आने के बाद खुद तुर्किश के कई अखबारात में और तुर्किश के कई ट्विटर हैंडलर्स में और तुर्की ज़बान में बोले जाने वाले इंस्टाग्राम में इस पर बहुत बड़े पैमाने पर तबसरे किए जा रहे हैं और एर्दोगान के ख़िलाफ़ गमो गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी मलेशिया से एक वीडियो सामने आई और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गज़ा के पट्टी में क्या बच्चों की सूरत हाल है। बताया जा रहा है कि हुकूमत मलेशिया ने वहाँ से लगभग एक बहुत सारे ज़ख्मी बच्चियों को जो है ले आए हैं और उनकी बाकायदा हुकूमत के ज़ेर निगरानी बेहतरीन निगहदाश्त का बंदोबस्त किया गया है और फिर उनको पूरी तरह से जो है घर का माहौल देने की कोशिशें हो रही हैं। अच्छे पैमाने पर जो है उनको जो है इलाज करवाते हुए बेहतर ज़िंदगी देने की हुकूमत मलेशिया की जानिब से हो रही है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ हवाला जात से मिल रही हैं। वज़ीर मजहबी उमूर ने जो हुकूमत मलेशिया से उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और अरबीदान वज़ीर ने गज़ा के बच्चों से अरबी ज़बान में गुफ्तशुनीद की और खैरियत उनसे दरियाफ़्त की और अजनबियत का एहसास ख़त्म करने की कोशिश की और उनको हुकूमत की जानिब से पूरी तरह से मदद फराहम करने की बातें करते हुए गज़ा के पट्टी से एक बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत बड़ी तादाद में जिन ज़ख्मियों को और उनके अहल ख़ानदान को लाया जा रहा है
उनको खुश करने की कोशिश हो रही थी। ये वाकई में दिल खुश करने वाली एक वीडियो थी। बकिया 57 ममालिक, इस्लामी ममालिक को इससे जो है सबक लेना चाहिए कहते हुए इस वीडियो पर भी तबसरे हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से हसास मालूमात लीक होने का इंकिशाफ होने के बाद कई मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर ले जाने की खबरें आ रही हैं। यानी जो दूसरों की जासूसी करते थे, खुद अब जो है इसराइल के दफातर भी महफूज नहीं है जासूसी से, कहा जा सकता है। इसराइली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत में ले जाने वालों में एक मुशीर नेतन्याहू के बहुत करीब था। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है आपके आसपास रहने वाले ही आपकी जासूसी करते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये तो हर मुल्क अपने मुल्क की हिफाजत के लिए करता है, लेकिन इसराइल की मोसाद ये बहुत ही ख़तरनाक और ताकतवर जासूसी जो है एक नेटवर्क माना जाता है, जो पूरी दुनिया में फैला है, बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक को अपने चुंगल में फंसाए हुए है अपनी साजिशों के तहत। अब खुद जो है इनके दफातर भी इस तरह की जासूसी से महफूज नहीं हैं, ये कहते हुए जो है इस वक्त ये तफसीलात फराहम की जा रही हैं। खुद इसराइली चैनल्स में ये रिपोर्ट जारी की गई है और अक्सर वज़ीर आज़म के साथ मौजूद रहता था एक मुशीर नेतन्याहू और उससे बराह रास्त हिदायत लेता और मुशावरत करता था। और उसके अब जासूस होने की खबर सामने आने के बाद खुद इसराइल हक्का बक्का रह चुकी है कि किस तरह से जो है खुद उसका दफ्तर भी अब दीगर ममालिक के जासूसी के चुंगल में फंस चुका है। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म के दफ्तर से अहम मालूमात लीक होने की शिबह में जारी तहकीकात पर मजिस्ट्रेट ने जुज़वी पाबंदी हटा दी। मजिस्ट्रेट अदालत के जज मनाहिम मरजाही ने इंकिशाफ किया कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान इसराइली सिक्योरिटी एजेंसीज बशमूल शनबेट, इसराइली पुलिस और फौज ने मुश्तरका तहकीकात के ओपन फेज का आगाज़ किया, जिसमें कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक अहम राज इफ्शा होने का जायज़ा लिया जा रहा था। उसके बाद ये सूरत हाल हुई। उधर नाज़रीन गिरामी, अमरीकी हुकूमत ने फ़िलिस्तीनियों और ख़ित्ते के दूसरे ममालिक के अवाम के कत्लेआम के तसलसल के लिए सहयूनी रियासत को असलहा, गोला बारूद और जंगी हथियारों की फराहमी का सिलसिला लगातार जारी रखे हुए है। अमरीका जैसी ये दरिंदा हुकूमत लगातार कातिल दहशतगर्द मुल्क को अपने जो है मासूम बच्चों को कत्ल करने के लिए, ख़वातीन को कत्ल करने के लिए, स्कूलों पर बमबारी करने के लिए, हॉस्पिटल्स पर बमबारी करने के लिए, निहत्ते पनाह गुज़ीरों पर बमबारी करने के लिए अमरीका पूरी तरह से इस वक्त जो है कातिल बना हुआ है। इस ज़िम्न में अमरीकी हुक्काम ने मशरिक़ वस्ता में नए हथियार तैनात करने का फैसला किया, जो आइंदा चंद माह के दौरान में पहुंच जाएंगे। इक़दाम इसराइल के दिफा और इस्लामी जमहूरिया ईरान को खौफजदा करने की रिवायती बुज़दिलाना कोशिश है बताया जा रहा है, लेकिन जो है ईरान जिस तरह से इस वक्त डटे हुए है और इसराइल पर लगातार हमला करने की जो धमकियां आ रही हैं और जो तैयारी में है, इसी बीच ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, ये कहा जा सकता है। उधर लाखों यमनी शहरियों का गज़ा और लबनान के साथ एक जहती का मुजाहरा और एहतिजाज दर्ज करने और रास्तों पर निकल आने की एक तस्वीर सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, यमन के जिंदा दिल अवाम, फ़िलिस्तीनी कौम और लबनानी अवाम के खिलाफ अमरीकी मगरबी मदद से जारी सहयूनी जारहियत, उसकी दरिंदगी और उसकी दहशतगर्दी में दोनों मज़लूम अक़वाम के साथ खड़े हैं। इसका इजहार यमन के दारुल हुकूमत सना में होने वाले वसीअ तर एहतिजाजी मुजाहिरों में देखा जा सकता है। कल जुमा के रोज़ दारुल हुकूमत सना समेत मुल्क के मुतादिद शहरों में गज़ा की पट्टी और लबनान के साथ इजहार यकजहती करते हुए जुलूस और रैलियाँ निकाली गई थी। इन रैलियों में फ़िलिस्तीनी और लबनानी अवाम की मुनज़्ज़म नस्लकुशी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई और मुक़र्रिरीन ने खिताब भी किए थे। उधर नाज़रीन गिरामी, ज़ालिम दहशत सहूनी दरिंदों की दरिंदगी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। गज़ा के पट्टी में समझिए कि क़यामत का ऐसा मंजर है जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। हर तरफ जो है शहादतों का सिलसिला, ज़ख्मियों की लातादाद और गैर मुतनाही ऐसी तादाद जिसकी जो है पता ही नहीं सकते। शिमाली गज़ा के पट्टी में तिल अज़्ज़ातर के इलाके में एक मकान पर ज़ालिम दहशतगर्द सहूनी दरिंदों की इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी की वजह से दर्जनों अफराद के शहीद होने और 20 लोगों के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि शलायल ख़ानदान के कसीर मंजिला मकान पर जालिम दरिंदों ने जो है बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद शहीद हुए। ये जो कसीर मंजिला मकान था वो अबू खातिर हाल स्ट्रीट पर शलायल नामी ख़ानदान का था। फ़ौजियों ने तिल अज़्ज़ातर के इलाके में जो है यह हमला किया है। लोग ज़ख्मी हैं और मलबे तले कई लोग दबे हुए हैं। 40 से ज़्यादा अफराद के शहीद होने की खबरें बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ज़ुल्म सितम की इंतहा कहाँ जाकर के थमने वाली है पता नहीं है, लेकिन जो है लगातार ज़ालिम सहूनी दरिंदे अपनी दरिंदगी की हदें पार करते हुए नज़र आ रहे हैं।
नाज़रीन में आइए भारत की कुछ खबरों की जानिब बढ़ते हैं। एयर इंडिया के तैयारे में गोला बारूद बरामद हो गया है। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों से लगातार सुन रहे थे कि एयर इंडिया को हर दिन लगातार धमकियां आ रही थी उड़ाने की और बम से उड़ाने की। कभी फेक लग रही थी, छानबीन करते तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अलग अलग मेल्स के जरिए से धमकियां दी जा रही थी। अब तो बाकायदा एक परवाज नंबर I-916 में बाकायदा सीट के पॉकेट में गोला बारूद कारतूस पाया गया था। इसके बाद सभी मुसाफिरों को हिफाजत के साथ उतारा गया है और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से तैयारों को बम से उड़ाने की जो धमकियां मिल रही थी, अब इसके बाद जो है एक बार फिर ये उन जो है खौफ और वहशत के माहौल में उसका इजाफा देखने को मिल रहा है। दुबई से दिल्ली पहुंचने वाले एयर इंडिया के तैयारे में गोला बारूद बरामद हुआ। मामला 27 अक्टूबर का है, लेकिन इसकी तलाब दी जा रही है। यानी अब तैयारों को बम से उड़ाने की मिली सैकड़ों धमकियां भले ही अफवाह हो, लेकिन एयर इंडिया के तैयारे में गोला बारूद बरामद जरूर हुआ है, जिसके बाद से सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। उधर नाज़रीन मगरबी बंगाल में बच्ची की आबरूरेज़ी और कत्ल के खिलाफ भीड़ इस कदर जो है मुश्तइल हो गई कि मुलजिम को पीट पीट करके मार डाला है। जी हाँ, मगरबी बंगाल के अलीपुर द्वार जिले के फाला काटा ब्लॉक के धरनीपुर इलाके में 6 साला बच्ची के साथ ये दरिंदगी की गई है और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। ये मामला तूल पकड़ लिया। वाक़े के बाद पूरे इलाके में हंगामा मचा हुआ है, शदीद गुस्सा देखने को मिल रहा है। भीड़ ने मुस्लिम नौजवान को पीट पीट कर हलाक करने के बाद उसके घर को भी आग के हवाला कर दिया है। हालात से निपटने के लिए इलाके में कसीर तादाद में पुलिस जवान तैनात कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक मुलजिम इसी इलाके का रहने वाला था और जब बच्ची की लाश को तालाब में फेंक कर आ रहा था तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। उसके हाथों में खून लगे थे जो उसकी गलत हरकत की गवाही दे रहे थे। तो नाज़रीन ये दरिंदे किस तरह से दरिंदगी की हदें पार कर रहे हैं। और इस वक्त न सिर्फ मगरबी बंगाल, नाज़रीन इस वक्त तो अक्सर भारत की रियासतों में इस तरह की दरिंदगी और जराइम पेशा अफराद की इजाफे में लगातार जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। नाज़रीन न घर के रहे न घाट के, ईमान सबसे जो है कीमती दौलत है और इसके लिए एक मुसलमान अपना सारा कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। लेकिन ओहदों के लालची और इस दुनियावी कुछ हवस के लालची, वो चाहे माल का हो या किसी का भी हो, वो जब अपने धर्म को बेच देते हैं तो फिर वो घर के रहते हैं ना घाट के। समाज और वो जिस धर्म को अपनाते हैं वो लोग भी उसको जो है दूर फेंक देते हैं। वो किसी की नज़रों में जो है बाइज्जत नहीं रहता। और उसके लिए ताज़ा मिसाल मलऊन वसीम रिजवी है, जिसका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी है, जो मुर्तद हो चुका है और एशिया वक्फ बोर्ड का साबिक चेयरमैन था। सनातन धर्म अपना करके सोचा था 2021 में कि वो जो है पूरी तरह से माशरे में, समाज में इज्जत पालेगा और जिस धर्म में वो जा रहा है वहाँ के लोग उसे गले लगाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि जब जो है पूरी तरह से बेइज्जती, जिल्लत आपके मुकद्दर में लिख दी गई हो तो फिर इंसान इसी तरह के फैसले लेता है। अब जो है वो पहले ब्राह्मण नाम रख लिया था, यानी जितेंद्र नारायण त्यागी। त्यागी जो लक़ब होता है वो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखने वालों का होता है। अब वो त्यागी को हटा करके अपनी कुन्नियत ठाकर रख लिया है। अब बताइए, ख़ानदानी तौर पर भी कोई इस तरह ख़ानदान भी बदलता है। त्यागी और अब ठाकुर खानदान को चला गया है। अब पता नहीं ठाकुर वाले कब इसको लात मार करके भगाएंगे तो फिर न जाने कौन सा और इख्तियार करेगा। बैकैफ गुरुकुल कंगरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रभात सिंह सेंगर से इनकी पुरानी दोस्ती है। प्रभात सिंह ने उन्हें अपने ख़ानदान में शामिल करने की पेशकश की और उन्होंने इसे कबूल कर लिया। प्रभात के वालिद यशवंत कुमार सेंगर ने कानूनी हलफनामे के जरिए उन्हें अपना बेटा तस्लीम किया, जिसके उन्होंने ये उर्फी नाम रखा। हालांकि उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी जायदाद में उनका कोई हक नहीं होगा। नाज़रीन में ये वही हालत है कि अब पता नहीं और अगले दिनों में किस किस तरह की जिल्लत इस शख्स को, इस मलऊन को उठानी पड़ेगी। इस तरह की खबरें आते हैं तो लोग तबसरा करना शुरू कर देते हैं। उधर नाज़रीन अगर कुछ करने का जज्बा और जुनून हो तो किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। आजकल हिजाबी लड़कियां और मुस्लिम लड़कियां लगातार आला तालीम याफ्ता न सिर्फ हो रही हैं और कामयाबी के अलग अलग पड़ाव को पहुंचने की अनथक जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में ही जम्मू कश्मीर की एक आफिया जावेद हैं, जिन्होंने JKAS इम्तिहान में 8वां रैंक हासिल करके तारीख रकम कर दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुनक़िदा JKAS 2023 में ओपन मेरिट कैटेगरी में 8वें रैंक हासिल करके अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, जिसकी वजह से जो है उनकी खिदमत में इस वक्त जो है पूरी तरह से मुबारकबादियाँ पेश करने की
कोशिश की जा रही है। वो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट थी, फिर उसके बाद उन्होंने जो है ये इम्तिहान दिया। नाज़रीन गिरामी, उधर स्पेन में सैलाब से हालात बहुत ही ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। 200 अमवात की खबरें आ रही हैं। इमरजेंसी रिस्पांस टीम के 1000 अरकान मुतासिरा इलाकों में तैनात हो चुके हैं। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाज़िर सामने आ रहे हैं। इस कुदरती कहर में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत होने की खबरें आ रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि अभी तक मलबे तले दबे हुए लोगों को नहीं निकाला गया है। इसकी हलाकतों के जो है इस वक्त इजाफा हो सकता है तादाद में। उधर गुज़िश्ता 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए संगीन शक्ल इख्तियार कर गई है स्पेन में सैलाब की सूरत हाल। खतरे को देखते हुए अफसरान ने वार्निंग जारी कर दिया। अफसरान ने बताया कि कुछ इलाकों में सड़कें टूट गई हैं, जिससे हंगामी खिदमात नहीं पहुँच पा रही हैं, लेकिन पूरी तरह से कोशिशें हो रही हैं लोगों को बचाने की भी और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी। नाज़रीन गिरामी, वक्त तरमीमी बिल को लेकर के आए दिन कुछ ना कुछ इश्कालात पैदा कर रहे हैं। एतराज़ात जो है पैदा करने का पूरा मीडिया इस वक्त ठेका ले रखा है। बहरकैफ अब देखना यह है कि अगले आने वाले पार्लिमानी जो सेशन होगा उसमें किस तरह के फैसले होते हैं इस बिल को लेकर के। लेकिन उससे पहले ही जो मैदान बनाने की कोशिशें हो रही हैं मीडिया के ज़रिए से, उसका जवाब लगातार दिया जा रहा है। बिलखुसूस जो है असुद्दीन ओवैसी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हक़ाइक़ लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब तिरुपति टेम्पल और ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पर मुसलमानों को वहाँ के ट्रस्ट में या किसी भी तरह से ओहदे पर फाइज नहीं किया जा सकता, तो आप वक्फ बोर्ड में क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्होंने सवाल उठाया है। आप इस वीडियो को देखें, मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? भाई, टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है, वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं, मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे। यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना भाई। जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।